नशे के आदी अफराद के लिए रिश्तों का तकद्दुस, मेहनत और ईमानदारी जैसे अल्फाज बेमायने होते हैं। उनके पेश नज़र सिर्फ यही होता है कि नशे के लिए रकम कैसे और कहां से हासिल की जाए, इसलिए कि वो चोरी से भी दरेग नहीं करते और कभी कभी मामूली सी रकम के लिए लोगों की कीमती जान भी उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखती। इनमें से कुछ अफराद इलाज मुआवजे के बाद भी तब तक नशे और चोरी चकारी की आदतों से जान नहीं छुड़ा सकते जब तक उन्हें अच्छा माहौल नहीं मिलता या वो ये बात नहीं समझ लेते कि मज़ीद नशा ना सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके घर वालों के लिए भी मुसीबत का बायस बन रहा है। लाहौर में नशे के आदी एक नौजवान ने रकम ना मिलने पर अपनी बहन और उसके 2 साला मासूम बच्चे के सर पर डंडे बरसा दिए। हामला बहन मौत की आगोश में चली गई। ये अफसोसनाक वाक़या किस तरह पेश आया हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। दुबनपुरा सब्ज़ार का रहायशी सज्जाद मेहनत मजदूरी करके अपने कुंबे का पेट पाल रहा था। उसके घर उसके साले इफ्तिखार का आना जाना था जो कि नशे का आदी था। उसका किसी से लेन देन का तनाजा चल रहा था और वो अपनी बहन नसरीन से रकम मांगता रहता था। बहन रकम देने से इनकार करती तो उससे झगड़ता था। एक रात मोहल्लेदारों ने उनके घर से झगड़े की आवाजें सुनी तो एक मोहल्लेदार ने दरवाजे पर दस्तक देकर पूछा तो अंदर से किसी ने जवाब दे दिया कि हमारा ऑफिस का मामला है, जिस पर मोहल्लेदार खामोश हो गए। प्रॉपर्टी डीलर एक औरत है ने उन्होंने शोर वगैरह सुने तो वो आए सर इत्थे उन्होंने दरवाजा खड़काया कि भाई दरवाजा खोलो। उन्होंने दरवाजा नहीं खोलिया, कहते साडा अपना झगड़ा है तुसी इत्थों जाओ। ते ओ उन्नी देर च उन्होंने मेरा कोई मसला हो गया, कभी किसी ने लड़े झगड़े नहीं। अगली सुबह हमसाये ने घर की छत पर इफ्तिखार को खड़े देखकर उसकी बहन नसरीन के बारे पूछा तो इफ्तिखार ने कहा कि वो नीचे बर्तन धो रही है और फिर वो भाग गया, जिस पर हमसाये को शक हुआ। उसकी बीवी ने जब नसरीन के घर में जाकर देखा तो नसरीन, उसकी सास सफिया बीबी और 2 साला बेटा सुभान खून में लथपथ बेसुध पड़े थे, जिस पर उसने शोर मचा दिया। मोहल्लेदार जमा हो गए। तीनों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने नसरीन की मौत की तस्दीक कर दी, जबकि सफिया और सुभान की हालत तशवीशनाक है। जिहड़े बीवी मेरी अंदर गई है तो उस वेले मुंडे का भी नहीं पता लगा किधर गया, वो अंदर लाशां लथपथ पईयां। मोहल्लेदार तो इसे जाती मामला समझकर खामोश हो गए, मगर ये मामूली वाकया नहीं था। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस हुकाम का कहना है कि इब्तिदाई तफ्तीश में इफ्तिखार ही मुलज़म मालूम होता है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ताहम मकतूला के शोहर सज्जाद को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा, जो कि उस वक्त मेहनत मजदूरी के लिए घर से बाहर था। तो सरदस्त जो मालूम हुआ वो यही है कि इनके इस सारे इंसिडेंट के ट्रेसेस जो हैं ये इनकी फैमिली मेंबर्स की तरफ ही जा रहे हैं, लेकिन इट इज़ टू अर्ली टू से एनीथिंग। देखें, हियर से और तफ्तीश को दोनों चीज़ों को डिफरेंट है, इन दोनों चीज़ों को मिलाना नहीं चाहिए। जब तक कोई कंक्रीट बात हमें मालूम नहीं होती या कोई चीज़ पता नहीं चलती उस वक्त तक कोई भी बात करनी जो है वो ठीक नहीं होगी। पुलिस हुकाम का कहना है कि तीनों के सरों पर डंडे से वार किया गया था। आला कत्ल को भी कब्जा में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी गई है। मकतूला नसरीन हामला थी। उसके उर्सा ने आला हुकाम से अपील की है कि मुलज़म को गिरफ्तार करके कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ आमिर शुजात, समा, लाहौर। कराची के चोरों और डाकुओं के पास असलहे की कमी नहीं, लेकिन वो अब जराइम की वारदातों के इतने माहिर हो चुके हैं कि असलहे के बगैर भी शहरियों को आसानी से लूट लेते हैं। यहाँ के इलाके सच्चल में पुलिस ने कार्रवाई के दौरान गैंग वॉर से ताल्लुक रखने वाले 4 ऐसे भत्ताखोरों और डकैतों को गिरफ्तार किया है जो बगैर असलहे के ही शहरियों को लूट लिया करते थे। मुल्जिमान कौन है, उनका तरीक़ा वारदात क्या था और गिरफ्तारी के बाद उनका क्या कहना है, उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। कराची की शहरी स्ट्रीट क्राइम की वारदातों का तसलसल से शिकार बनते चले आ रहे हैं। अब तो ये हाल है कि राह चलते शहरी कभी कभार अपने साए से भी घबरा जाते हैं। रोड पर चलते वक्त हर वक्त ये धड़का लगा रहता है कि न जाने कौन कब कहां से आकर सब कुछ लूट कर चलता बने। शहरियों के इसी खौफ ने डाकुओं को
इतना दीदा दलेर बना दिया है कि अब वो बगैर असलहा दिखाए सिर्फ धमका कर ही शहरियों को पलक झपकते लूट लेते हैं। बगैर असलहे के शहरियों को लूटने वाले गिरोह का इंकशाफ गुज़िश्ता दिनों सच्चल पुलिस के हाथों पकड़े गए डकैतों के एतराफी बयानात के जरिए सामने आया, जब पुलिस ने खुफिया इत्तला पर गबूल कोर्ट में छापा मारकर 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से असलहा बरामद कर लिया। पुलिस का कहना है कि जिस घर पर छापा मारकर मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया वो मुल्जिमान वहां बैठकर लूटे हुए माल का बंटवारा किया करते थे। 4 मुल्जिमान जो हैं वो पकड़े हैं। इनके पास एक मोटरसाइकिल 125 जो है वो लाल कलर की वो भी थी। इन 4 में से 3 के पास जो है वो असला था। इसमें एक शर्जील उर्फ शज्जू उर्फ परवेज वल्द परवेज इकबाल है। इससे जो है एक पिस्टल जो है वो बरामद हुआ है। गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान के हवाले से पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान लियारी गैंगवार से ताल्लुक रखते हैं और मुल्जिमान गैंगवार के नाम से गुलिस्तान जौहर और इतराफ के इलाकों से भत्ता भी वसूल किया करते थे। ये जो गैंगवार जो है इसमें ये काम करते रहे हैं अमन कमेटी के हवाले से। तो ये इसी तरह मतलब इस रोड पे यूनिवर्सिटी और ये गुलिस्तान जौहर के एरिए में ये भत्ता भी लोगों से लेते रहे हैं और मतलब छीना जब्ती की वारदातें भी ये करते हैं। गिरफ्तार होने वाले मुल्जिम शर्जील का कहना था कि वो इलाके में केबल कनेक्शन का काम करता रहा है और वो अपने साथियों के साथ लूट मार की कई वारदातें भी कर चुका है। मुल्जिम ने इस बात का भी इंकशाफ किया कि वो बगैर असलहे के लोगों को डरा धमका कर लूट लिया करते थे। मुल्जिम के साथी ने भी इसी बात का एतराफ किया। सर बाइक पे जाते थे, सही है, हल्का सा किसी को भी डरा के बोलते थे रोको साइड पे, वो रुक गया अगर साइड पे तो उससे लिए और फौरन चले गए। जी सर। मोबाइल जी सर पिस्टल के बगैर ही। पिस्टल के बगैर कैसे रहा? सर ऐसे ही सिर्फ यूँ प्रेशर देते रोक वरना गोली मारे। तो अगर कोई डर के रुक जाता तो उससे ले लेते थे वरना कोई चला भी जाता था सर। पकड़ा नहीं है वहाँ पे? नहीं सर। सर असला तो मैं तो इसके साथ जब से गया हूँ इसने तो मेरे साथ नहीं लेके गया। बगैर असले के लोग देते तो सर ये खाली यूँ हाथ रखते हैं ना पीछे, बोलते दे दे वरना मैं मार दूंगा, वो दे देते हैं। क्राइम सीन में वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये गिरोह मजीद किन वारदातों में मुलविस था। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि कराची में मुल्जिमान बगैर असलहे के लोगों को कैसे लूट लेते थे। देखते हैं कि इस गिरोह का एक कारिंदा इससे कबल किस बदनाम गिरोह में शामिल था और गिरफ्तार होने के बाद कितनी सजा भुगत चुका था। मुल्जिम नवीद ने क्राइम सीन की टीम को बताया कि वो लियारी गैंगवार के लोगों के साथ काम करता रहा है और 2.5 साल कबल वो कानून नाफिज करने वाले इदारों के हाथों गिरफ्तार होकर जेल चला गया था और रिहाई के बाद उसने अपने साथियों के साथ मिलकर छीना झपटी की वारदातें शुरू कर दी थी। गैंगवार में था अमन कमेटी में, उज़ैर ग्रुप से। सर यानी चाय ले आओ, बर्तन धो के दे दो, मेहमान आए उनको अंदर बिठा लो। दांव में गोली भी तो लगी है, कब लगी? सर ये तकरीबन 2.5 साल पहले सर। क्या हुआ? सर ये रेंजर्स ने मारी थी सर उधर ग्लाउसेस में। जी सर। सर वो रेड पे आए थे, मैं भागा था। भागा क्यों था? क्या करने? सर वैसे डर से भागा था तो उन्होंने गोली मारी, फिर 2.5 साल जेल में रह के आया हूँ और उधर भी पार्टी में नहीं था और अभी भी आया हूँ तो सर साइड पे अपना केबल का 12-13 हज़ार रुपये सैलरी के ऊपर काम कर रहा हूँ, केबल कनेक्शन लगा रहा हूँ। पुलिस ने गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। गिरफ्तार होने वाले मुल्जिम फैसल का कहना है कि वो इलाके में केबल नेटवर्किंग का काम करता है और पुलिस ने उसे 2 दोस्तों समेत हिरासत में लिया और फिर उन्हें
भत्ताखोरी के मुकदमे में बंद कर दिया। सर ये इंटरनेट केबल चला रहा हूँ मैं एरिया में, अपने गुलशन उमेर में। सर मुझे हो गए तकरीबन 4-5 साल हो गए। सर मुझे यहाँ से उठाया इन्होंने, ट्रेड किए, ट्रेड में उठाया मुझे ये इनके यहाँ से डेयरी के उताक के पास। सर बैठे हुए थे हम लोग सब दोस्त यार, तो वहाँ पे रेड आई है तो सबको उठाया था, मुझे इनके साथ फिट कर दिया। पुलिस का ये भी कहना है कि भत्ताखोर ग्रुप के ये कारिंदे इससे कबल भी मुख्तलिफ मुकदमात में गिरफ्तार होने के बाद जेल जा चुके हैं और शर्जील और नवीद इस ग्रुप की सरबराही किया करते थे। चारों इकट्ठे हैं और शर्जील जो है, शर्जील और नवीद जो हैं, तुनियों ये मतलब इनके वो बड़े हैं, दूसरे दो जो हैं वो साथ में उनको हुक्म काम पे जो काम जो भी साथ साथ करते हैं। चारों ही मुल्जमान, चारों ही वारदाती हैं। मतलब इससे पहले भी सचल थाने से मतलब ये जेल जा चुका है। शर्जील जो है कबल इससे कबल 2-3 दफ़ा ये असले के केस में यहाँ से पहले भी गिरफ्तार होके जेल जा चुका है। पकड़े गए मुल्ज़िमान के बारे में पुलिस का दावा है कि वो मजीद कई संगीन मुकदमात में भी मुलव्विस रहे हैं, जिनके हवाले से तफ्तीश की जा रही है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ सालिक शाह, समा, कराची। कराची के डाकुओं की कार्रवाइयां तो अपने शहर तक महदूद थी, मगर वाह कैंट की पुलिस ने ऐसे गिरोह को गिरफ्तार किया है जिसका सरगना दुबई में बैठकर कार चोरों और कार डीलर्स को जराइम की हिदायत के साथ रकम भी फराहम करता था। जाहिद शाह सरगुना है उस गिरोह का जिसको मॉडल थाना वाह कैंट की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जाहिद शाह ने सबसे पहले सईद को ये ग्रुप बनाने के लिए अपने साथ मिलाया। सईद फैसलाबाद का रिहायशी है जो लेन देन के मुकदमा में जेल जा चुका है, जबकि जाहिद शाह गाड़ी चोरी के एक मुकदमे में गिरफ्तार होकर जेल गया। जेल में जाहिद शाह ने गिरोह तश्कील दिया और जेल से बाहर आकर मिलकर गाड़ी चोरी का काम शुरू कर दिया। जाहिद शाह जो है मेन किरदार था जाहिद शाह का। जो जाहिद शाह है ये पहले गिरफ्तार होकर जेल गया था और वहाँ से ये जब रिहा हुआ है उसके बाद इसने यहाँ पे ये दोबारा ऑपरेट किया। सईद नाम का लड़का है, ये फैसलाबाद का रहने वाला था। वहाँ पे इनकी फैसलाबाद जेल में मुलाकात हुई थी। ये कोई सी 406 का कोई पैसों के गबन के सिलसिले में सईद वहाँ पे बंद था। जाहिद शाह वहाँ पे कार चोरी में पकड़ा गया था। वहाँ पे इनकी आपस में अलैक्सलैक हुई और उसके बाद यहाँ पे आके उन्होंने ये ऑपरेट करना शुरू किया। ये गिरोह कई अरकान पर मुश्तमिल है और ये गिरोह दूसरे गिरोहों से हटकर पुरानी गाड़ियों की चोरी करता है। चोरी करने के बाद चोरी की FIR से मालिक का नंबर हासिल करके मालिक से गाड़ी का तावान हासिल किया जाता है और उसे गाड़ी वापस कर दी जाती है। इस गिरोह के चोर छोटी गाड़ी 30,000 रुपए और बड़ी गाड़ी 70,000 रुपए में फरोख्त करते हैं। 6 लाख रुपए की गाड़ी है तो ये 70,000 80,000 इस तरह की कीमत। जवाद खान इस गिरोह को दुबई में बैठकर चलाता था, मगर किस तरह और इसकी निगरानी कैसे करता था? जाहिद शाह और सईद मिलकर गाड़ी चोरी का काम करते थे और मुस्तामिर खान के हवाले करते थे। मुस्तामिर दुबई में बैठे जवाद खान के कारिंदे अदनान से राब्ता रखता था और गाड़ी कहां कब किसको देनी है उससे हिदायत लेता था। मुस्तामिर को एक गाड़ी के 1,000 रुपए दिए जाते थे। हमारा एक दोस्त है वो गाड़ी ले रहा है ना, तो मुझसे गाड़ी ले रहा है, तो मुझे तो पहले पता नहीं था। तो सईद से 3-4 गाड़ी लिए, फिर मुझे कहता कि आपको मैं 1,000 रुपये दूंगा और सिर्फ इससे गाड़ी लेने 10-15 मिनट बाद मुझे दोगे उधर। तो 5-6 महीनों में तो बस इस तरह अदनान मुझे 1,000 रुपये देते थे जब गाड़ी ले रहा था, तो 10-15 मिनट बाद मैं अदनान को दे रहा था। सईद इस गिरोह में शामिल होने से कबल दाल बेचने का काम करता था और जेल में कार चोर जाहिद शाह को ये काम छोड़ने की नसीहत भी करता था, मगर जब जेल से बाहर आया तो जाहिद शाह के साथ मिलकर खुद भी उसने ये काम शुरू कर दिया। पहले मैं दाल का काम करता था सेलमैन का। अच्छा। वो करता था, उसने कोई भाई को भी दाल दी थी, उसकी वजह से थोड़ा नुकसान हो गया। बस ये ज़हन में आ गया ये काम करते। ये दाल का काम करता था, दालमाश का। ये मुझे बेचता रहे तो यहाँ मैं बेचता रहूँ, तो फिर इसको किसी तरह से नुकसान हुआ होगा। तो बस हम दोनों ने फिर मशवरा किया कि
गाड़ी चोरी करते हैं। तो फिर 1-2 गाड़ियाँ मैंने चोरी करके इसको दी, फिर इसको तरीका बता दिया। फिर ये जो चोरी करके लेके जाता था तो मैं खड़ा होता था, बंदों को देखता था, तो ये इधर से ले जाता था, आगे हमारा अदनान के साथ रखता था और अदनान को दे देते थे। अदनान आगे से इसको बेचता था ये मुस्तमिर को फ़ोन पे, तो सईद इसको गाड़ी दे देता था, ये फिर आगे अदनान को देता था किसी और को, ये हमें नहीं पता इस बात। इस गिरोह का एक रुकन बादीर खान है जिसने अपने बेटे की मौत के बाद ये काम छोड़ दिया, मगर दोबारा वो भी इस गिरोह में शामिल हुआ और चोरी की गाड़ियां डीलर से खरीदकर आगे फरोख्त करना शुरू कर दी। डीलरों से लेता था चोरी का, टबलिंग में कागज साथ था, चोरी वाली गाड़ी ले। जी हाँ, चोरी वाली। ये थोड़ा सा तफसील से बता। भाई जो चोरी का गाड़ी लाता था डबलिंग में, वो फिर आगे बेचता था। यार जिसने आपने बताया कि भाई हमारा गाड़ी ज़रूरत है आपको, दूसरे को ऐसे तरीके से। जाहिद शाह, मुस्तामिर और सईद ने भी जेल में मुलाकात के बाद ये गिरोह तश्कील दिया। जाहिद शाह ने सईद को जेल से बाहर आकर गाड़ी चोरी का ये काम सिखाया और मिलकर गाड़ियां चोरी करना शुरू कर दी। जेल में बनाया गया ये गिरोह 7 माह में 40 से ज्यादा गाड़ियां चोरी कर चुका है। जाहिद शाह और जो सईद है, ये यहाँ से सईद जो है इसको इसने काम सिखाया जाहिद शाह ने कि किस तरह गाड़ी खोलनी है, किस तरह लेके जानी है। और ये हेलमेट पहन के जाहिद शाह जो है ये गाड़ी के आगे पीछे होता था, रैकी करता था, बंदे की जो भी उतरता था, और सईद जो है गाड़ी खोलता। इन्होंने बेशुमार गाड़ियाँ, तकरीबन हमारा ये एरिया हसन अब्दाल, अटक, वाक एंड, टेक्सला सर्कल, फिर बधाई, इस एरिया से इन्होंने बेशुमार गाड़ियां जो हैं 30-40 गाड़ियां जो हैं चोरी की हैं। जेल में बनाया गया ये गिरोह इसलिए खतरनाक है कि जाहिद शाह ने जेल में ही इस काम के मास्टर लोगों से राब्ते किए और बाहर आकर रिजवान और अदनान के हमरा ये गिरोह बना लिया। जाहिद शाह चोरी के मुकदमात में पहले भी कई बार जेल जा चुका है। मैं जेल में था पहले 324 के केस में, वहाँ पे मेरी दोस्ती हुई रिजवान से और अदनान से। तो उन्होंने कहा जी बाहर निकल के तो इस तरह आपको ड्राइविंग आती है? मैंने कहा हाँ आती है। उन्होंने कहा इस तरह अदनान जो है वो गाड़ियाँ ख़रीदता है नौशहरा में बैठ के, ज़्यादातर हम पुरानी गाड़ियाँ लेके जाते थे तो खुल जाती थी। जराइम को रोकने के लिए ये भी जरूरी है कि जेल में कैदियों को सीधे रास्ते पर लाने के लिए आगाही के प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएं और इनमें मुस्बत तब्दीली लाई जाए ताकि सजा काटने के बाद ये मुजरिम दोबारा इन कामों में मुलव्वस ना हो। कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जंजुआ, समा, वाक एंड, रावलपिंडी। कई जराइम पेशा अफराद हमारे मुल्क से बाहर बैठकर चोरी और डकैती की वारदातों में मुलव्वस हैं। जब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता बहुत सारे जराइम का खात्मा नामुमकिन है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।